बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली 4 वीडियो में हमने आपको सर के अमराज़, दाएं बाजू के अमराज़, बाएं बाजू के अमराज़, कमर और पुश्त के अमराज़ के बारे में बताया था। आज की इस 5वीं वीडियो में पेट के अमराज़ के बारे में बताते हैं आपको। पेट, आंतों, गुर्दों, मसाने की तमाम तकालीफ और नाफ टलने के लिए पीने, मालिश करने और नाफ पर बांधने के लिए 3 तावीज़ लिखे हैं। देखो दोस्तों, तरतीब तो वही होगी सारी पुरानी, कुछ बातें इसमें ऐसी हैं कि वो आपके लिए जो है ज़रूरी है बताना, और उस पर आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वो उसमें जो अमल है, जो तासीर है, वो तासीर आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। पेट और आंतों और मसाने की जो तकालीफ़ है ना, इसके लिए अगर ये नक्श आप लिखते हैं, 7 अदद नक्श लिखेंगे। 1 अदद नक्श रोज़ाना पीना है, 1 जो है पेट पर बांधना है, और 1 मालिश तेल में, किसी भी तेल में डालकर उस तेल से आपने मालिश करनी है। अच्छा, ये बात याद रखें, पेट, आंतों और मसाने के लिए अगर ये नक्श आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो इस नक्श पर आपने सूरह लुक़मान पढ़नी है। और इस नक्श को जब पानी में डालें, पानी पे भी दम करें और तेल पे भी दम करें। सूरह लुक़मान बहुत ज़बरदस्त तरीन, सिर्फ़ 1 मरतबा पढ़ लें, ठीक है। गुर्दों के लिए जो वजीफ़ा होगा वो सूरह अलम नशरह का होगा। बेहतरीन से बेहतरीन अमल है दोस्तों सूरह अलम नशरह। सूरह लुक़मान का जो मैंने कहा वो सिर्फ़ 1 मरतबा दम कर लें, 7 दिन पानी पिलाएं। सूरह अलम नशरह रोज़ाना 7 मरतबा पढ़नी है। सिर्फ़ 7 मरतबा पढ़कर आपने पानी पे दम करना है और रोज़ाना नया नक्श इस्तेमाल करना है 7 दिन तक। इंशाअल्लाह गुर्दे के जितने भी अमराज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। गुर्दों के अमराज़ में आप जो है इसको लीमू के पानी में ज़्यादा इस्तेमाल करें, लीमू के पानी में या जो है गन्ने के रस में, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर नाफ टल जाती है तो नाफ के लिए आपने क्या करना है, ये नक्श जो आप देख रहे हैं, ये नक्श भी, इसके साथ एक नक्श आतिशी चाल से 15 का ये जो नक्श देख रहे हैं, ये नक्श, और इसके नीचे कुरान करीम की यह आयत लिखनी है, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, ये आयत भी लिखनी है, ठीक है। ये 2 नक्श मिलाकर नाफ पर बांधने के लिए दें। बहुत ही मुजर्रब और लाजवाब है। किसी की ज़्यादा नाफ गिर जाए ना, ऐसे अगर नॉर्मल नाफ गिरती है, परेशान होता है, तो सिर्फ 15 का नक्श और ये कुरान की आयत जो है ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, ये काफ़ी है। अगर ज़्यादा मसला होता है तो दोनों नक्श बना कर दें। रोज़ाना नाफ गिर जाती है या बहुत ज़्यादा गिर गई है नाफ, उसके लिए दोनों नक्श बना कर दें। दोस्तों, ये जो अमल मैं बता रहा हूँ, ये सोने पर सुहागा बहुत लाजवाब अमल है दोस्तों, बहुत ही इसमें पावरफुल अमल है ये दोस्तों। नाफ पर बांधें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से फ़ौरन शिफा होगी। आपने डब्बा बनाना है, 786 लिखना है, और आतिशी, बादी, खाकी और आबी, ये 4 अनासिर हैं। इन 4 अनासिर में से एक हर्फ हमने लिया है। फ़ा लिया है, स्वाद लिया है, क़ाफ लिया है और रा लिया है, ठीक है। और नक्श लिखने की तरतीब आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, इस वीडियो में आपको मैं समझा देता हूँ। पहली लाइन के पहले डब्बे में आपने फ़ा लिखना है, दूसरी लाइन के तीसरे डब्बे में स्वाद लिखना है, तीसरी लाइन के चौथे डब्बे में आपने क़ाफ लिखना है, और चौथी लाइन के दूसरे डब्बे में आपने रा लिखना है। इसी तरतीब से फिर आपने दोबारा फ़ा, स्वाद, क़ाफ, रा, ये जो आप येलो कलर का नक्श देख रहे हैं, इसके नंबरवार जो नंबर जहाँ लिखे हुए हैं ना, नंबरवार तरतीब से आपने नंबरों को बढ़ाते बढ़ाते 16 तक लेके जाना है। जब नक्श तैयार हो जाए, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन लिख देना है, ठीक है। गुर्दे के लिए मैंने अलग अमल बताया, पेट, आंतों और मसानी के लिए अलग अमल बताया है, और नाफ के लिए अलग अमल बताया है, किस तरीके से आपने इस नक्श को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, बहुत ही लाजवाब अमल है, बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है। और एक और बात भी मैं आपको जहन नशीन करवा दूँ। बाद साथी रब्ता करते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है। तो देखें, ये बाज़ मरतबा मैं इस्तिखारा करता हूँ, बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल। तो जो मरीज़ मेरे सामने नहीं आता, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि मैं उसका इलाज करूँ। कोशिश करता हूँ कि उसका वैसे ही कर दूँ, और वैसे होता नहीं है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कोई सदका आ जाए, कोई बकरा आ जाए, कोई मुर्गी आ जाए, या कुछ भी आ जाए, अमल में होता है, तो वो इसके बग़ैर हो नहीं सकता। तो बाद साथी रब्ता करते हैं, तो मैं माज़रत चाहूँगा, मेरी मसरूफ़ियात कुछ और भी हैं, मैं इस चीज़ की तरफ अभी इतनी तवज्जो नहीं देता कि अमलियात की तरफ। बस जो मरीज़ मेरे सामने आता है मैं उसका काम करता हूँ। जो दूर है, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि मैं इसका काम करूँ और ना हो तो कल को ये मेरे को बोले कि आपने पैसे भी ले लिए और मेरा काम भी नहीं हुआ। देखो, काम करने वाली ज़ात, शिफा देने वाली ज़ात मेरे रब की है, मैं नहीं हूँ कुछ भी। आमिल कहता है ना कि मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ काम करने की। बस जब वो ये कह देता है 100% गारंटी है, तो फिर उसने जो है ईमान का दामन छोड़ दिया। गारंटी किस चीज़ की? गारंटी, अब कभी किसी ने डॉक्टर से गारंटी मांगी है कि भाई मेरा काम हो जाए? कभी किसी डॉक्टर से कभी किसी ने गारंटी मांगी है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ और मेरा काम हो जाए, हाँ मेरे फ़लाँ मरज़ ख़त्म हो जाए? नहीं, डॉक्टर से गारंटी नहीं मांगते, आमिलीन से आप गारंटी मांगते हैं कि काम करके दें। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये वैसी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ठीक है ना। जो साथी
भी किसी से इलाज करवाए वो इससे ये बिल्कुल भी ये ना कहे कि मेरा काम 100% होना चाहिए और नहीं हुआ तो अच्छी बात नहीं है। देखो आमिलीन हैं बहुत सारे ऐसे गड़बड़ करते हैं, परेशान करते हैं, पैसा मिनटों मिनटों में ले लेते हैं, मिनटों मिनटों में। एक साथी ने मुझसे रब्ता किया, मेरा जादू काट दें, आपको जो फ़ीस बनती है मैं आपको देने को तैयार हूँ। मैंने कहा जो आपके करीब है उससे आप इलाज करवाएं। उस अल्लाह के बंदे ने जो है किसी से नेट से नंबर निकाल लिया, किसी काले बाबे का, उसने जो है ना 35,000 कह दिए और उससे जो है अमल करवा लिया। उसने जादू काट के नहीं दिया, 35,000 भी ले लिए। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करके कहता है और पैसे चाहिए नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब वो बंदा मुझे कहता है मेरे लिए करें, मेरे लिए करें। तो मैंने फिर उसकी जादू वादू काट की, उसको सब कुछ साफ़ करके दिया, उसका ज़हन बनाया। ऐसे 2 मिनटों में आपको लूट के चले जाएंगे। आमिलीन हज़रात अच्छे भी हैं, काम करेंगे। जो जिसको आप देखें ना जो आपके साथ मेहनत कर रहा है, ख्वारी कर रहा है, तो आप उसको उसके साथ ताउन भी करें, उसको खुश भी रखें, फिर आपका काम होगा। और जो सिर्फ जो है ना सिर्फ तावीज़ दे रहा है या वैसे आपको टरखा रहा है तो उससे बच के रहें। तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, इस वजह से मैं कह देता हूँ कि जब मैं नहीं कर सकता जो है दूर होते हैं बाज़ मरतबा मरीज़ मेरे सामने होना चाहिए, उसको दम करना पड़ता है, उसके जिस्म में जिन होता है उसको निकालना पड़ता है। आज एक मरीज़ को हमने दम किया, अपने करीब बिठाकर 4 से 5 घंटे मुझे लगे, 4 से 5 घंटे। उसके जिस्म में जिन था, अंदर पेट के अंदर मैदे पर बैठा हुआ था, वो निकल नहीं रहा था। उसके ऊपर हमने 7 मुर्गियाँ कटवाई। छठी मुर्गी पे वो उसके काबू में आया, हमारे काबू में आया। वो मुर्गी का जो अमल होता है वो एक ख़ास अमल होता है, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। छठी मुर्गी में वो जिन हमारे काबू में आया। 3 से 4 घंटे हम उस मरीज़ के पास बैठे रहे, इससे भी ज़्यादा, तब जाकर निकला। लोग कहते हैं कि बस ये 2 मिनट में हो जाए, आनन फानन हो जाए। आनन फानन कुछ भी नहीं होता, ये सारा ड्रामा होता है आनन फानन वाला कि मरीज़ को जो है देख लिया, बस जिन निकाल लिया, बस चला गया। वो चला जाता है, फिर आ जाता है। जादू का ज़ोर होता है, 4-4 जादू थे उस पर, हमने जादू काटे, उसके साथ मेहनत की, ख्वारी की, कुछ भी उसके साथ बड़ी ख्वारी की। 7 मुर्गियाँ उस पर हमने देसी मुर्गियाँ कटवाई, फिर जाकर उसका जादू कटा और उससे जो है जिन निकला। ये अमल होते हैं कि अब बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि बस मुर्गियाँ, किसी से मुर्गियाँ कटवा ली, किसी से बकरा कटवा लिया। बाबा गाय भी कटती है, ऊन भी कटता है, अमल होता है, तासीर होती है, बहुत ज़बरदस्त अमल होते हैं। लेकिन बाज़ हैं अगर वो बोल लें कि मेरे लिए मुर्गी ले आओ या बकरा ले आओ, कुछ भी ले आओ, अगर वो अमल नहीं कर रहा, बस सिर्फ आपसे ले लिया और बस बोला कि आप चले जाएँ, तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाकायदा जो है मरीज़ के साथ ख्वारी की जाती है, घंटा 2 घंटा उस पर पढ़ाई होती है, 3 घंटा 4 घंटा इस्तिखारे में जो भी आ जाए सारी पढ़ाई होती है, उस पर मेहनत की जाती है, उस पर तावीज़ जलाए जाते हैं, उसको जो है उसके नाखून काटे जाते हैं, बाल काटे जाते हैं, कपड़े उसके काटे जाते हैं, सारे अमल किए जाते हैं ताकि इन सब चीज़ों के ऊपर जो अमल हुआ है उन सब चीज़ों को तोड़ा जाए, फिर जाकर इंसान को फ़ायदा होता है। तो ये साथी रब्ता करते हैं और फिर जो है उनको मैं तसल्ली नहीं दे सकता। बस तसल्ली क्या देना, बस मैं उनको कह देता हूँ बाज़ मरतबा, या तवज्जो नहीं देता। वो होता नहीं है काम, या हो भी जाता है लेकिन ज़ोर मांगता है, या जो है थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ को ख़त्म करने में। जो मरीज़ दूर है ना, वो ये ना समझे कि मेरा काम मिनटों में हो जाएगा, मिनटों में नहीं होगा, टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा, ख्वारी करनी पड़ती है। और हम फिर जो है इस चीज़ में जो है ना एहतियात भी करते हैं बहुत ज़्यादा कि हम पैसे नहीं मांगते, और फिर दिल भी नहीं करता काम करने को। इसी वजह से जो है जो दूर हैं वो साथी, बस वो जो मेरे अमाल हैं वो देख लिया करें या वीडियो में, इंशाल्लाह उनको 100% फ़ायदा होगा और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ भी है। ठीक है ना, अल्लाह हम सब की मदद फ़रमाए।